स्क्रीन पे जो आप व्हाइट लिफाफा देख रहे हैं, ये वो लिफाफा है जो डॉक्टर ने मुझे देने की कोशिश की। आपको बता दूं, उस लिफाफे में चंद पैसे थे जिसके जरिए वो डॉक्टर चाहते थे कि हम सीजी भास्कर के चैनल में उनकी वो रिपोर्ट ना दिखाए जिसमें उनकी गलती थी। नहीं, आप जो बोलती है ना, वो मेरे को थोड़ा सा बहुत अजीब लगा। और मैं सच में पत्रकारिता, मैं इसी वजह से इस लाइन पे आई क्योंकि मुझे जनता की में लड़ना बहुत पसंद है। रिश्वत वाली सडन वो आधे घंटे के बाद आते हैं, 10 मिनट बोल करके। उनके साथ में 6 से 8 पुलिस वाले आते हैं। फिर हमको बताया जाता है कि आपकी बच्ची एक्सपायर कर गई। थाने से आदमी लेके गए 10-12 प्लस एम्बुलेंस भी लेकर गया और एम्बुलेंस में लोड किए। किसी को पता नहीं कुछ भी। और चंदूलाल चंद्राकर बोले चलो वहाँ भर्ती करो। जब फर्स्ट टाइम मेरे को बोला गया कि उसकी हार्ट बीट 45 चल रही है, डॉक्टर मेरे को आकर के बोलता है आफ्टर डिलीवरी जो पेट में फ्लूइड रहता है वो आकर के लंग्स में फंसा है, दैट्स व्हाई लंग कोलैप्स हुआ है। उसके बाद जब हमें नीचे उनके कैबिन में बुलाया जाता है, तब उनका कहना है कि खाना खिलाया जा रहा था, खाना खिलाते समय वो विंड पाइप में गया है तो चोक के कारण उनका लंग्स फेलियर हुआ है। आज सुबह मेरे को आके पता चल रहा है पुलिस वालों के पास से कि डॉक्टर ने कहा है उनको हार्ट अटैक आया। ये 3 अलग मृत्यु के कारण कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। उस कंडीशन में यहाँ से वो सेटिंग कर लिया। भाई थाने के लोग क्यों गए? वही एम्बुलेंस क्यों गया? थाना लेके क्यों गया? जी। हम लोग तो कुछ बोले ही नहीं। मृतक व्यक्ति जीवित होकर के वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने जो गलती की वो आप गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये मेरे को जांच चाहिए। नमस्कार, जय जोहार, सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। मैं हूं नागमणि नायडू। जहां लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं क्योंकि डॉक्टर जो है इंसानों की जान बचाता है और जीवन दान भी देता है। इस वजह से भगवान का दर्जा डॉक्टर को दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर जब अब इंसानों के जीवन को अपना बिजनेस बना ले और अपनी गलती भी ना माने तो इस पर क्या होगा? ऐसा ही एक मामला निकल कर आया है जामुल थाना क्षेत्र से, जहां सुविधा नाम के हॉस्पिटल पर एक महिला को ब्लड का ओवरडोज देने से उसकी जान चली गई। फिलहाल मामला क्या है, उनके परिजनों से बात करके मालूम चलेगा कि पूरा मामला क्या है। जुड़े रहिएगा अंत तक। हमारे साथ परिजन भी मौजूद है, तो उनका क्या कहना है इस मामले में बात करते हैं। जी, आपका परिचय सर पहले। मेरा नाम सतीश पांडे, मैं मृतिका का मामा लगता हूँ। जी, क्या कुछ मामला है? मामला ये मैम कि कल उनको 2 यूनिट पहले ही खून चढ़ चुका था। उसके बाद डॉक्टरों ने जांच नहीं की थी कि इनके अभी शरीर के अंदर कितना ग्राम खून है। हमारी चौतराई से या फिर हमारी सूझबूझ से हमने उस ब्लड सैंपल को लिया और प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में चेक कराने के लिए दिया। जी, पहले ये बताइए कि कौन से हॉस्पिटल में और डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम तो नहीं मालूम मेरे को प्रॉपर पूरा, लेकिन सुविधा हॉस्पिटल जामुल के पास है, वहाँ पे इनका इलाज चल रहा था। जी। 3rd यूनिट जब चढ़ा, हमारे पास में रिपोर्ट आई नहीं थी। जब हमारे पास रिपोर्ट आई तब हमें पता चल रहा है कि पेशेंट का चेहरा लाल हो चुका है, चेहरा सूज गया है, आंखें लाल हो चुकी है, सांस लेने में तकलीफ है और उन्होंने बिस्तर में ही वॉमिट और टॉयलेट कर दिया था। डॉक्टरों को बोला जा रहा है कि नर्सेस को बोला जा रहा है, डॉक्टर तो थे ही नहीं वहाँ पे, नर्सेस को बोला जा रहा है कि आप लोग ब्लड बंद कर दीजिए अभी चढ़ाना, इनको थोड़ा ठीक लगे फिर उसके बाद रिपीट करिएगा। तो उनका ये बोलना था कि हम निकालेंगे ही नहीं, हम बंद ही नहीं कर सकते विदाउट डॉक्टर के इन्फॉर्मेशन के। जब तक डॉक्टर बोलेंगे नहीं हम लोग नहीं कर सकते। नर्स ने कहा पेशेंट को आप देखिए कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल हो रही है, वो सफर कर रही है, नई सांस ले पा रही है, तो एटलीस्ट कम से कम डॉक्टर को बुला दीजिए। हम लोग आनंद फानंद में, मैं, मेरे जीजा, मेरे भांजा, मेरी दीदी, ऐसे करके हम लोग सबके सब गए हॉस्पिटल में पहुंचे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर आया, उसके बाद डॉक्टर ने ट्रीट करना चालू किया है। तब तक भी उसका, डॉक्टर के आने से पहले उसका पल्स रेट 250 तक गया है। वहां पे मेरे भांजा था, वो मेरे को बताया पल्स रेट 250 तक गया है। जब डॉक्टर ने आ करके उनको दवाइयां दी या फिर कुछ भी ऑपरेट किया, देन उनका जो हार्ट बीट है वो 98-99 पर आया। उन्होंने कहा फिर ठीक है अभी ये ठीक हो जाएंगी, इनको खाना खिलाइए। खाना खिलाते उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया। वो अचानक से शिवर करने लग गई, कांपने लग गई, झटका टाइप का आने लग गया। मैं सीधा उनके मीटर में देखा डिस्प्ले में, तो सडन जो 98-99 हार्ट बीट चल रहा था वो सडन गिर करके 45 पे आ गया। SpO2 दिख ही नहीं रहा था उसमें। डॉक्टर फिर अपना ऑपरेट करने के चक्कर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिए। आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद हमको कुछ नहीं बोले, क्रिटिकल सिचुएशन है। नीचे आए, हमको आकर के बोलते अभी ठीक है, हार्ट बीट आ रहा है उनका हार्ट बीट अभी 45 चल रहा है, ऑक्सीजन उनका 40 है। हमने कहा ठीक है। बोले वो भगवान से प्रे करिए, मैं वापस जा रहा हूँ, वापस देख करके आता हूँ तो आपको बताता हूँ। वापस गए हैं, वो वापस नीचे आकर के बताए अभी हार्ट बीट 38 पे चल रही है, ऑक्सीजन स्टिल 40 पे है।
हमने कहा ठीक है, फिर वो बोले मैं जा रहा हूँ, फिर वापस आकर के बता रहा हूँ। हम सब परिजन नीचे वेट ही कर रहे थे उनका कि आए, हमको बताए कि अभी सिचुएशन क्या है। वो आए नीचे और आकर के बोलते मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे वेट करिएगा। हम लोग को नहीं बताया गया कि क्या चीज़ हुआ क्या चीज़ नहीं हुआ है। सडन वो आधे घंटे के बाद आते हैं 10 मिनट बोल करके, उनके साथ में 6 से 8 पुलिस वाले आते हैं। फिर हमको बताया जाता है कि आपकी बच्ची एक्सपायर कर गई है। तो हम क्या इतनी जानकारी के लायक नहीं है, हमको पुलिस के सामने बोला जाएगा? हमने कहा कि एटलीस्ट हमको उनको दिखा दीजिए। अभी थाना टीआई से आप लोगों की बातचीत हुई, उसमें थाना टीआई का क्या कहना था? उनका कहना है कि हम किसी भी पक्ष पे तभी आ सकते हैं जब उनका पीएम रिपोर्ट आ जाए। बिना पीएम रिपोर्ट के ना ही हम अभी आवेदन स्वीकार करेंगे, ना ही हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पहले आप पीएम करवाइए, उसके बाद ही आवेदन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे बोल रहे हैं। नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ ना करिए बोल रहे हैं। प्रोटोकॉल है ये, आप पीएम करवाइए तो ही हम निष्पक्ष जांच कर सकते हैं, तभी हम सारे एक्सपर्ट को देख सकते हैं। उनका कहना ये है। तो डॉक्टर का भी प्रोटोकॉल था कि पहले परिजनों को वो सूचना दे, उसके बाद ही पुलिस को दे, लेकिन उन्होंने पहले पुलिस को सूचना दी, उसके बाद परिजनों को सूचना दी है। तो पुलिस के आने के बाद ही परिजनों को पता चला है कि ऐसा ऐसा हो चुका है। उससे पहले हमको कुछ नहीं बताया गया था। हमको मात्र अंधेरे में रखा गया था बोल करके कि उसकी हार्ट बीट चल रही है, भले धीमी हो गई है लेकिन हम लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं। हम बस यही सोच करके बैठे हुए थे कि आने वाले कुछ घंटों में हमें अच्छी खबर मिलेगी, कुछ ना कुछ बढ़िया निकलेगा। लेकिन जो होना था वो डैमेज मेरा हो चुका है, अब खाली डैमेज कंट्रोल के लिए ही। प्लस मैं उस समय जब फर्स्ट टाइम मेरे को बोला गया कि उसकी हार्ट बीट 45 चल रही है, डॉक्टर मेरे को आकर के बोलता है आफ्टर डिलीवरी जो पेट में फ्लूइड रहता है वो आकर के लंग्स में फंसा है, दैट्स व्हाई लंग कोलैप्स हुआ है। उसके बाद जब हमें नीचे उनके कैबिन में बुलाया जाता है तब उनका कहना है कि खाना खिलाया जा रहा था, खाना खिलाते समय वो विंड पाइप में गया है तो चोक के कारण उनका लंग्स फेलियर हुआ है। आज सुबह मेरे को आके पता चल रहा है पुलिस वालों के पास से कि डॉक्टर ने कहा है उनको हार्ट अटैक आया। ये 3 अलग अलग मृत्यु के कारण कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं इसकी जांच करवाना चाहूंगा कि 3 अलग अलग कैसे बता सकता है? जब पीएम रिपोर्ट आई ही नहीं है तो आप मृत्यु का कारण कैसे यहाँ पर आकर के बता सकते हैं? ये पुलिस वालों का कहना है। हाँ, सुबेरे जब आए हैं हम लोग तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने बताया हमको कि उनका अटैक से मौत हुआ है। वो भी रात को हमें जानकारी नहीं दी गई है, वो भी हमें नहीं बताया गया है। मृतक को कब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये जो घटना हुई है कितने समय हुई? संडे के दिन। संडे के दिन? जी, संडे के दिन उनको भर्ती किया गया था। 5 दिन काउंट करके वो बोले कि 5 दिन तो मैं मिनिमम रखूंगा ही रखूंगा, उससे पहले उसकी छुट्टी नहीं दूंगा। जबकि कल के डेट में बच्ची हमारी स्वस्थ थी, उसको किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, वो बढ़िया हंस खेल रही थी, बात कर रही थी। वो 3rd यूनिट ब्लड चढ़ने के बाद ही जो भी सिचुएशन बिगड़ा है उसके बाद ही बिगड़ा है, तब तक सारी चीजें सही थी। तो अगर रिपोर्ट में गलती आई तो फिर अभी मतलब फिलहाल आप लोगों की डिमांड क्या है? कि निष्पक्ष जांच हो, उनके पूरे स्टाफ का चेकिंग किया जाए। उनके स्टाफ डॉक्टर के सामने, डॉक्टर के प्रेजेंस में हम लोग को ये बोला जा रहा है, हम उनके स्टाफ से पूछ रहे थे कि मैम हमको एटलीस्ट क्लियर बता दीजिए हम लोग के एब्सेंस में हुआ क्या है। डॉक्टर बैठा, डॉक्टर से बात कर लो। ये बात करने का तरीका है उनका डॉक्टर के सामने। तो ये सोचिए कि जब डॉक्टर नहीं होगा तो वो पेशेंट और पेशेंट के परिजनों के साथ में कैसे बिहेव करते होंगे। हम उस चीज की जांच करवाना चाहते हैं कि ये क्या ट्रेनी डॉक्टर लोग भी ट्रेनी के लायक भी हैं? उन लोग के पास वो डिग्री है कि वो ऑपरेट कर सके, चिकित्सा दे सके एक पेशेंट को, कि उन लोग सिर्फ भगवान भरोसे बैठे कि जब डॉक्टर आएगा तो ही हम आगे कुछ करेंगे, वरना हम कुछ कर नहीं सकते। पेशेंट भले मर रहा है तो मरने दो, ऐसी हालत में तो नहीं छोड़ा जा सकता ना मैम। आदमी जाता है प्राइवेट में ताकि उसका सेफेस्ट इलाज हो सके, हम ले करके गए ताकि सेफेस्ट इलाज हो सके, लेकिन उसका सेफेस्ट इलाज नहीं हुआ ना। आज की डेट में जो हानि हमको पहुंची, जो नुकसान हमको हुआ है, वो कभी पूरा तो नहीं हो सकता ना। मृतक व्यक्ति जीवित होकर के वापस तो नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने जो गलती की वो आप गलती भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये मेरे को जांच चाहिए जो कि निष्पक्ष होनी चाहिए। टीआई साहब ने हमको बोला है कि मैं डॉक्टरों की टीम गठित करूंगा इसके पीएम के लिए, कोई सिंगुलर पर्सन को नहीं भेजूंगा। तो बस हमें यही चाहिए कि हमारा जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, अच्छे से हो, हमको पूरी डिटेल्स पता चले कि ब्लड के कारण हुआ है, मृत्यु का कारण क्या था। यहाँ पर हमने परिजन से तो बात कर लिया है। फिलहाल हम पूरी कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में भी उन सारे स्टाफ से और डॉक्टर से भी बातचीत करें कि उनका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि जिस तरीके से परिजनों का आरोप है कि वो अपनी गलती मान नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर का क्या कहना है इस पर ये भी सुनेंगे। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शाह फैसल। जी, आपके ऊपर
काफी गंभीर आरोप लगे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब पेशेंट ऐसा है कि हमारे पास आई थी सीवियर एनीमिक में, डिलीवरी के लिए आई थी, ठीक है। वो ऐसा है कि प्राइमरी थी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में थी और उसका इमरजेंसी में सीजर किया गया 19 तारीख को, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि 19 तारीख के बाद सेकंड डे उसका ब्लड टेस्ट कराया गया, 6 ग्राम HB आया। 6 ग्राम HB आया तो हमने पेशेंट को ब्लड के लिए बोला, ब्लड लगाया। ब्लड लगाने के बाद उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ कल रात में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद से ये हुआ कि उसको वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे रखना पड़ा और सपोर्ट पे रखने के बाद उसकी देहांत हो गया उसका। वही बात है, क्योंकि अभी जिस तरीके से गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे हैं, अभी आपका तरफ भी बाइट देना बनता है। इसी वजह से मैं यहाँ पे आई थी, क्योंकि नहीं, आप जो वो किए ना, वो मेरे को थोड़ा सा बहुत अजीब लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ये चीज हुआ है। और मैं सच में पत्रकारिता, मैं इसी वजह से इस लाइन पे आई, क्योंकि मुझे जनता की हित में लड़ना बहुत पसंद है। लेकिन आपने जो व्यवहार किया सर, नहीं मतलब वो रिश्वत वाली चीज है। स्क्रीन पे जो आप व्हाइट लिफाफा देख रहे हैं, ये वो लिफाफा है जो डॉक्टर ने मुझे देने की कोशिश की। आपको बता दूं, उस लिफाफे में चंद पैसे थे, जिसके जरिए वो डॉक्टर चाहते थे कि हम सीजी भास्कर के चैनल में उनकी वो रिपोर्ट ना दिखाए जिसमें उनकी गलती थी। लेकिन हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको सच्चाई दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आप वही, मैं इसीलिए रुकी हुई थी, आपने बोला 10 मिनट 15 मिनट बोल के, तो ज्यादा खून चढ़ाने से उसकी मृत्यु हो गई तो परिजनों को बिल्कुल नहीं बताया गया। वो सीधा डॉक्टर बोला मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, अभी ठीक है, पल्स चेक कर रहे हैं, और सीधा जामुल थाने आया और यहाँ से पुलिस वालों से क्या बात किया, कैसा हुआ अब वो जाने। हमको पुलिस वालों को कम से कम 5-6 आदमी लेके गया और करीब 10-12 के आसपास बोलते हैं। डॉक्टर लेके गए? हाँ, डॉक्टर लेके गया, थाने से आदमी लेके गए 10-12, प्लस एम्बुलेंस भी लेकर गया और एम्बुलेंस में लोड किए, किसी को पता नहीं कुछ भी, और चंदूलाल चंद्राकर बोले चलो वहाँ भर्ती करो। और किसी को जो मालिक है उनको कुछ पता नहीं। कम से कम बताना चाहिए कि भाई ये केस है, मेरे से नहीं संभल रहा, मैं फलानी जगह ले चंदूलाल चंद्राकर लेकिन सीधा लेके गया। अब उस कंडीशन में यहाँ से वो सेटिंग कर लिया। 10 भाई थाने के लोग क्यों गए, वो एम्बुलेंस क्यों गया, थाना लेके क्यों गया? हम लोग तो कुछ बोले ही नहीं, गार्जियन माँ बाप तो कुछ बोले ही नहीं, तो उसको थाने आने की क्या जरूरत थी? क्यों आया डॉक्टर यहाँ? आपने पूरा वीडियो देखा, परिजनों ने क्या कहा, और हमने डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की और इसमें हमें सफलता मिली। डॉक्टर ने बातचीत की और उन्होंने क्या कहा, आपने पूरा उनकी बात सुनी है। फिलहाल आपको बता दूं, एक वीडियो भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि डॉक्टर ने पत्रकार को लिफाफा देने यानी रिश्वत देने की पूरी कोशिश की है इसमें, यानी कि वो गलती किए हैं, इस वजह से अपनी बात छिपाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इस जो चीज़ लिफाफा का लेन देन जो चल रहा था, उस टाइम पे ये कैमरा ऑन नहीं हो पाया, इस वजह से ये मोमेंट आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन आप बातचीत में आप सुन रहे होंगे कि डॉक्टर ने रिश्वत देने की पत्रकार को कोशिश की, यानी मुझे लिफाफा देने की कोशिश की और अपनी बात को छिपाने की कोशिश की। वो चाहते थे कि मैं उसकी बात को छुपाऊं, इस वजह से उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में जांच चल रहा है और पोस्टमार्टम भी चल रहा है। अब आप ही अपने कमेंट पे बताइएगा कि इस डॉक्टर के साथ और उस हॉस्पिटल के साथ में और स्टाफ के साथ में क्या होना चाहिए। आप कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहे सीजी भास्कर के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।